स्टूडेंट्स, आज हम पीएचपी का पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि हम कैसे एक प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं और कैसे उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करेंगे और फिर उसमें पीएचपी का कोड इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले HTML, देन हेड, नेक्स्ट टाइटल। टाइटल में कुछ जो भी आपको टाइटल देना हो, पीएचपी ट्यूटोरियल, टाइटल को बंद कर देंगे। नेक्स्ट हेड बंद होगा। आफ्टर दिस बॉडी टैग, in body tag we first write a heading tag with message, this is my first PHP coding page, and H1 tag kiloj. Now next we introduce our PHP code. now PHP कोड इस लिखने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? PHP कोड्स को लगाना पड़ता है, जो है ये। फिर यहाँ जो भी मुझको कोड लिखना है वो मुझे इन दोनों कोड्स के बीच में लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ पहला इको, जो भी मुझे प्रिंट करानी है स्ट्रिंग, वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी और वो है मेरी हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट सेमीकोलन, यहाँ जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। नेक्स्ट बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट HTML टैग। तो आपने ये देखा कि हमने इसमें अपना HTML डॉक्यूमेंट के अंदर PHP कोड लगाया। अब जब PHP कोड को हम एम्बेड कर देते हैं अपने HTML कोड के साथ, तो हम उसको फिर .html या .htm से सेव नहीं करते, फिर उसको हम .php के साथ सेव करेंगे। अब यहाँ से फाइल सेव, सेव करने के लिए ये लोकेशन पूछेगा। अभी आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कहाँ जाते हैं। ऑन डेस्कटॉप, फाइल का नाम जो भी आप देना चाहें, फर्स्ट फाइल है तो FIRST की फर्स्ट दे दिया। यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट पूछ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट ना लेके आप PHP डॉक्यूमेंट के लिए PHP की सोर्स ये रहा PHP फाइल, ठीक है। फर्स्ट डॉट PHP ऑटोमेटिकली ये सेव करेगा। अब ये PHP में सेव हो गया है, फिर देखिए नाम आ रहा होगा इसका फाइल फर्स्ट डॉट PHP, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो गई हमारी, ये फर्स्ट डॉट PHP। अब क्या ये एग्जीक्यूट ऐसे करेगी? नहीं, ये सर्वर पर एग्जीक्यूट करती है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया, लेक्चर 2, हाउ टू इंस्टॉल वैम सर्वर। सर्वर हमें जरूरत है हमारे सिस्टम पर, जिससे कि हम अपने फाइल्स को रन कर सकें। तो हमने क्या किया, वहाँ से सर्वर लिया, वैम सर्वर, जिसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया था। अब क्या करना है, इस फाइल को आप यहाँ से कॉपी कीजिए या कट कीजिए और अपने माई कंप्यूटर्स में जाइए और जिस ड्राइव में आपने इसको स्टोर किया था, आपने वैम सर्वर को इंस्टॉल किया था, वहां पर जाइए। ये रहा आपका फोल्डर वैम सर्वर का, इसमें जाइए अंदर। इसमें डबल डबल ट्रिपल डब्ल्यू नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर जाइए। यहाँ आके अपना
एक नया फोल्डर बनाइए। मान लीजिए मैंने डाल दिया नाम PHP ट्यूटोरियल्स। अब इसके अंदर जाके पेस्ट कर दीजिए उस पेज को, जो हमारा फर्स्ट डॉट PHP पेज है, हमने इसमें स्टोर किया। और इसको मिनिमाइज कीजिए। ये तो हुआ सर्वर पर लोड, मतलब सर्वर पर हमने उस पेज को पहुंचा दिया। अपने सर्वर को, सर्वर पर जो हमारी फाइल थी उसको सर्वर पर सेव कर दिया। अब इस फाइल को सर्वर से रन करना है। सर्वर से रन करना है तो हमें क्या करना है, वेब ब्राउजर को ओपन करना है अपने को। तो हमने वेब ब्राउजर ओपन किया अपना। ये आ गया हमारा वेब ब्राउजर। इस पर लोकल होस्ट रखेंगे और ये देखिए आपका लोकल होस्ट आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे योर प्रोजेक्ट्स में, तो ये रहा आपका PHP ट्यूटोरियल का फोल्डर। इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और लोकल होस्ट पर स्लैश और पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने जो PHP ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर चले जाएंगे, इसमें उसके इनसाइड चले जाएंगे। अब आप आ गए, देखिए यू आर इनसाइड योर PHP ट्यूटोरियल्स फोल्डर। ठीक, अब यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट डॉट PHP फाइल है। इस फाइल को क्लिक कीजिए, दैट फाइल इज एग्जीक्यूटेड। अब वो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखिए दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट PHP कोडिंग। हमने उसका टाइटल PHP ट्यूटोरियल दिया था। देखिए PHP ट्यूटोरियल इसका टाइटल आ रहा है। दिस इज माय फर्स्ट PHP कोडिंग पेज, दैट इज जो हमने H1 के अंदर दिया था। हेलो वर्ल्ड जो हमने PHP कोड से प्रिंट किया था। सी, तो हमने देखा अपनी फाइल को। अब हमें उस फाइल को खोलना पड़ेगा। अब आप आगे, हम जब आगे कोडिंग करेंगे हम डायरेक्ट अपनी फाइल्स को अब सीधे सीधे वहीं सेव करेंगे वेब सर्वर पर। अब हम अलग नहीं सेव करेंगे। अब देखिए हम वहाँ से ओपन कर रहे हैं उस फाइल को अपनी को। नाउ स्टूडेंट्स, we are creating a program or coding a program to add two numbers in PHP. So start coding with PHP. Take two numbers that are $A equals to 20 semicolon, $B equals to 155 semicolon, and $C equals to $A plus $B. Now we have to print these by using echo command. Echo inverted commas value of A equals to $A. We are to line, to change the line and semicolon. Echo same command. C for B, change here B. Now sum of $A and $B equals to $C. Here we are. In this manner
We have created a program in PHP. Now, when we execute this program, first of all, we have to open our browser, web browser. Here, localhost and PHP tutorials, our project name. You may write any name for your project and select any name for your project. Control V. Now sum. You see the output. This is the process by which we can create our script in PHP and execute it on server. Now, in previous class, we also discussed single line or multi-line commands in PHP. Now, double slash for single line command. Here, I write value of printing value of a। मतलब मैंने यहाँ पे इस लाइन का स्टेटमेंट का कमेंट दे दिया कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी दे दिया प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ बी। सिमिलरली प्रिंटिंग sum of a and b। Now you see here I used single line comments and it is written here for reading only, reading purpose, but there is no effect on its execution on the server. See, there is nothing printing here, but it is visible on your coding screen. These are comments. When I'm using multi-line comments here, backslash asterisk, backslash asterisk, and closing is with asterisk slash. Now I'm writing anything here, values, yeah, लिखेंगे program to find the sum of two for s. Now also not make any change on your photo screens. This is called multi-line comments. Now you may try more programs like subtraction, addition, multiplication, division, and many more. So this is the way
by which we can create programs in PHP and execute them on server. In our next class, we will discuss variables and constants.